दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो सन 2019, 20, 23, 24, 25 से लगातार बार बार पूछे जा रहा है और बड़े ऐसे वैसे नंबर से नहीं। ये वाले जो प्रश्न आप देख रहे हैं 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। और देखो मैं आपको दिखा भी दूं, देखो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये वाला प्रश्न यही है ना। कितना है? 19, 20, 23, 24, 25 से लगातार आ रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो अंक मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? माना। चलो इस वाली पेन से लेना है। यहाँ पर लिख देंगे माना संख्या का इकाई का अंक x, और बेटे यहां पे लिख देना संख्या का दहाई का अंक हो गया y। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, अच्छे समझ लेना। और यहां पर लिखेंगे हम प्राप्त संख्या या अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, और बेटे अभीष्ट संख्या हमारी कौन सी होगी? 10y प्लस के x। ऐसे सवालों में ध्यान रखना, ऐसे सवालों में आपको ये 3 लाइन लिखनी है तो लिखनी है, ठीक है। और इसी से आपको प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, और यहां पर लिखते हैं क्या? प्रथम शर्त। क्या लिखते हैं? प्रथम शर्त। लिखा हुआ है, दो अंकों से बनी एक संख्या। किससे? 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या। भैया हमारी संख्या कौन सी है? ये रही संख्या है ना, अभिष्ट संख्या यही तो है, 10y प्लस के x, ठीक है। और उलटने पर बनी संख्या, भैया उलटने पर बनी संख्या कौन सी है? इसके अगर मैं अंकों को इधर ले आऊं तो हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा प्लस का y इधर, ठीक है। ये हो गया। इनके अंकों को मैंने पलट दिया तो अंकों का बनी संख्या का योग, इनका योग कितना है? 66 है। कितना है? 66 है बेटा, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास क्या? सवाल, और इसको हम ऐसे ही हल कर देंगे। देखो कैसे कि यहाँ पर 10x और 1x कितने हो गए? 11x, और 10y और 1y कितने हो गए? 11y, ठीक है। इसको इधर लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सब में 11 कॉमन है ना, 11 कॉमन। और कॉमन क्या है? मतलब 11, और 11 का सब में जा रहा तो सी क्या हम कॉमन कह देंगे। तो देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 सिक्के 66 बेटा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, जो हमने कॉमन लिए थे ना। समझना, अगर जो मैंने कॉमन लिए थे 11 बाहर, और अगर ये इधर होता तो 0 होता। 11 का भाग 0 में लगाते तो खत्म हो जाता 11, इसलिए मैंने सीधे सीधे हल कर दिया है, ठीक है बेटे। अब यहाँ लिखेंगे क्या? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस द्वितीय शर्त में बेटा हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करके। यहां तक तो हमने हल किया था, यहाँ पे लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। संख्या के अंकों कौन से? ये दोनों, इनका अंतर कितना हो? 2 हो। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है, ठीक है बेटा। तो संख्या हमारी कौन सी है? एक x है अंक माने, और ये रही संख्या, इसको कहते हैं, ठीक है। जो जो मैंने लिखवाई थी देखो 10y प्लस के x है ना, ये अभिष्ट संख्या है, और अंक हमारे x और y है। तो संख्या के अंक हमारी आ गए x और y, उनका अंतर कितना है? 2 है। ये बनेगा बेटा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बिल्कुल देखो समान है, जहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। और बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हमारा x प्लस के y बराबर 6, x प्लस के y बराबर 6। और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? x माइनस के y बराबर 2, ठीक है। इनको सरल कर लेते हैं, और सरल कैसे करेंगे देखिए, दोनों कट गए,
एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए, 2x जोड़ने पर, है ना, 6 2 कितने हो गए, 8। ठीक है बेटे, अब इसको करते हैं अलग हल। तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर 8, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर x बराबर 8 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। कितना आया बट्टे में, 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट्टे में 2। ठीक है, 2 का भाग इधर लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8। तो x बराबर हमारा कितना आया, 4। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हमें y का में मान प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी, 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, मैं 1 में रखता हूं। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास है क्या, x प्लस के वाई बराबर 6। तो बेटे यहां पर लिख देंगे x प्लस के वाई बराबर 6। ठीक है, अच्छा x के स्थान पे हमें कितना लिखना है, 4, y बराबर 6। ठीक है, अब थोड़ा इसको सही कर लूं बेटा मैं। तो यहां पर हम लिख देंगे y बराबर 6 और बेटा संख्याओं से भेजने का हो जाएगा माइनस के, y बराबर कितना आया, 2। और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, वो सॉरी आंसर नहीं, अभी हमने y का मान प्राप्त कर लिया और x का मान प्राप्त कर लिया। अब हमें आंसर के लिए तो चाहिए अभिष्ट संख्या, और अभिष्ट संख्या हमने क्या मानी थी, लिख देंगे अभिष्ट संख्या 10y प्लस के x, यही तो थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लिख देंगे 10, y के स्थान पे कितना आया था, 2, और x का मान कितना निकला था, 4। 10 दूनी 20 प्लस के 4 कितने हो गए, 24। कितना हो गया, 24। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। भाई हमें अभिष्ट संख्या पूछी थी, हमने कितनी निकाल दी, 24 हमने निकाल दी। संख्या का आंसर 24 हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है, यहाँ पर बैक करके पीछे से देख लेना। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, है ना, कमेंट करना कि सर इसमें ये परेशानी है। हालांकि कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर होती है तो मैं इसका दोबारा इस वीडियो को बना के डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर से कहता हूं, यहाँ पर मैं लिख दूं IMP, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने बता दिया 19 में आया, 20 में आया है। ठीक है, उसके बाद में आया था हमारा ये 23 24 25 लगातार। ठीक है, लगातार आया है, इसलिए आप इसको अच्छे से बेटा समझ लेना। तो इसको देख लीजिए आप एक और बार। ठीक है, यहां से इसको यहां से देख लो, है ना, ये यहाँ पे था इसके बाद में। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, वैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को मित्रों में भी जरूर शेयर करना, ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।